नमस्कार बच्चों, चलिए कंप्यूटर मां से प्लीज सेंड क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। पढ़िए क्वेश्चन। द फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ द इंडियन जिमखाना फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31-20। क्या क्या पूछ रहा है वो? यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट 2020। देखिए इसमें ओपनिंग बैलेंस के कोई डाटा नहीं दे रखे हैं। आपको ओपनिंग बैलेंस शीट नहीं बनानी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि आपको कोई भी 2019 के कोई डाटा नहीं दे रखे हैं। सीधा बनाइए, एक बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक बच्चों बनाइए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। देखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2020 इनकम बनाइए बच्चों। असेस्ड लाइबिलिटी। ठीक है बच्चों, लिखिए बैलेंस शीट दिसंबर 31, 2020। मैं क्वेश्चन स्टार्ट कर रहा हूं बच्चों। क्वेश्चन नंबर लिखिए सॉल्यूशन 44। ठीक है बच्चों, चलिए पढ़िए क्वेश्चंस। स्पेशल डोनेशन, ये कहां जाएगा? स्पेशल दान मिला है। अब ये नहीं कहा गया भाई किसके लिए मिला है, बिल्डिंग के लिए या मैच कराने के लिए, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। आपको केवल स्पेशल डोनेशन लिखा हुआ, कुछ भी नहीं लिखा हुआ। डोनेशन फॉर बिल्डिंग, डोनेशन फॉर स्विमिंग पूल, कुछ लिखा है इसमें? नहीं लिखा। डोनेशन फॉर मैच फंड, कुछ भी लिखा। तो इसका मतलब ये है, ये एक तरह का क्या हो गया? आप इसको कहां लिखोगे? बैलेंस शीट के अंदर लिखिए कैपिटल फंड। कैपिटल फंड लिखिए, दो बिंदी मार दो। लिखिए क्या लिखा हुआ देखो, स्पेशल डोनेशन। क्या लिखा हुआ बच्चों? स्पेशल डोनेशन। स्पेशल डोनेशन कितना?
बच्चों 50,000 रुपये लगा हुआ है। एक चीज देखेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस लिखी हुई है, ये कैपिटल रिसीट है। क्या ये कैपिटल रिसीट है? उसे कहां दिखाऊंगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में लिखिए एड लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस कितना? 1500 रुपये। ठीक है बच्चों, आपको दे रखा है एंट्रेंस फीस। बच्चों ध्यान रखना एंट्रेंस फीस के बारे में, अगर क्वेश्चन में कह रखा है कि एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड, अगर इसे कैपिटलाइज करना तो कहां लिखूंगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। अगर लिखा हुआ है कि एंट्रेंस फीस 1/4 आर कैपिटलाइज, तो 1/4 आ जाएगा बैलेंस शीट में, और 3/4 क्या हो गया? रेवेन्यू रिसीट हो गया। कहां आएगा? इनकम साइड में। ये क्वेश्चन में कह सकता है एंट्रेंस फीस के बारे में कह रहा है कि 50% क्या रखा है, तो 50% आर टू बी कैपिटलाइज, तो 50% यहां जाएगा और 50% कहां जाएगा? रेवेन्यू में, इनकम साइड में जाएगा। लेकिन यहां पे क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, यहां क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा, तो 2500 रुपये पूरे के पूरे हमारी क्या हो गई? इनकम हो गई। क्या हो गई बच्चों? ये पूरी मेरी इनकम हो गई बाई एंट्रेंस फीस। आप राइटिंग मत देखा करो, अकाउंट के मास्टर की राइटिंग मत देखा करो, इंग्लिश मत देखा करो, क्योंकि अकाउंट का मास्टर आपको इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा। कुछ बच्चे होते हैं वो इंग्लिश में देखना शुरू कर देते हैं। मैं कोई इंग्लिश का मास्टर हूं क्या? अपने इंग्लिश वाले मास्टर को देखो, कह रहा है फुटबॉल मैच फंड। ये फुटबॉल मैच फंड है, कितना है? 10,000 रुपये, और इस पर क्या कराया? कुछ खर्चा नहीं कर दिया। ये क्या है? स्पेशल फंड है। ये क्या है? ये स्पेशल फंड है। एक्सपेंसेस ऑन फुटबॉल मैच, फुटबॉल का मैच कराया, कितने खर्च हो गए? 900 रुपये। हमारे पास फुटबॉल मैच फंड के रूप में कितने पैसे हैं? 10,000 रुपये। कहाँ आएगा? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में आएगा। जिस नाम से दे रखा है, नाम देखो क्या है, नाम है फुटबॉल मैच फंड, तो वही लिखोगे आप। लिखो फुटबॉल मैच फंड, कितना? 10,000 रुपये। अब आपने कुछ खर्चे कर दिए। आपने क्या कर दिए? खर्चे क्या? एक्सपेंसेस ऑफ फुटबॉल मैच, एक्सपेंसेस ऑन फुटबॉल मैच, less expenses on फुटबॉल मैच, 900 रुपये। 9,100 रुपये। ठीक है बच्चों, बोलो बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, राजीव जैन के होते हुए अगर दिक्कत आ जाए तो बस उसी दिन जहर खा लूंगा बच्चों में, मेरा जीना हराम है। ठीक है बच्चों, चंदे मिले 3200 रुपये के, हमें चंदे मिले 3200 रुपये के सर जी। तो लिखिए इनकम एंड इनकम लिखो वाई सब्सक्रिप्शन, वाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 3200 रुपये का चंदा मिला, 3200 रुपये का चंदा मिला। अब बच्चों यहां देखो ध्यान से, ये 2021 का आ गया। हमारा ईयर क्या है? करंट ईयर क्या है? दिस इज द मेरा करंट ईयर है। ये क्या है? मेरा करंट ईयर। तो अगला साल क्या हुआ? 21। आपको 2020 में, आपको 2020 में 3200 मिले, जिसमें 100 रुपये कब के थे? 21 के थे। तो ये कब की इनकम है? 21 के। तो 21 की इनकम 21 में दिखाओ। 21 की इनकम कहां दिखाओ? 21 में। तो 20 में क्यों दिखा रखी है? इसमें प्लस कर रखी है। कोई चीज में ऐड कर रखी है तो क्या करूंगा? माइनस करूंगा। क्यों? क्यों सर ये 21 की इनकम है, लेस सब्सक्रिप्शन
रिसीव्ड इन एडवांस इन दिसंबर 31, 2020 मिला एडवांस। 20 में मिला, कब के लिए? 21 के लिए। ये आ गए 3100 रुपये, आ गए 3100 आ गए। और क्या करा है? ये 100 रुपये कहाँ जाएंगे सर जी? बैलेंस शीट में जाएंगे। बैलेंस शीट में जाएंगे, लिखो बैलेंस शीट में, लिखो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021, 100 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021, 100 रुपये। ये आ गया लाइब्रेरी में। अब क्वेश्चन में कह रहा है सब्सक्रिप्शन फॉर 2020 अमाउंटेड टू 300 आर आउटस्टैंडिंग। ये इस साल की आउटस्टैंडिंग है, ये इस साल की इनकम है। ये कब की इनकम है? इस साल की। ऐसी इनकम जो कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर, 300 रुपये इस साल की आउटस्टैंडिंग है। कितने आ गए? 3400 रुपये। और ये 300 रुपये यहां आ जाएंगे बैलेंस शीट में। लिखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 रुपये। कोई दिक्कत आ रही बच्चों? नहीं सर, दिक्कत नहीं आती। हाँ जी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 300 रुपये आ गए। चलिए आगे चलते हैं। एक एक चीज देख रहे हैं हम। आप देख रहे हो, आप देख रहे हो इंटरेस्ट 200 रुपये। क्वेश्चन में कुछ क्या रखा है? आपने इन्वेस्टमेंट किया इस साल 18,000 रुपये का पैसा इन्वेस्ट कर दिया और उस पर ब्याज मिल रही है आपको 200 रुपये की। और नीचे कुछ और भी क्या रखा, देखो कह रहा है 200 इज द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट। 200 रुपये की ब्याज कमा ली लेकिन प्राप्त नहीं हुई। लिखिए बाय इंटरेस्ट रिसीव्ड। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हमको 200 रुपये की ब्याज तो मिल गई और 200 की मिलनी है, तो टोटल इनकम कितनी हुई? टोटल इनकम कितनी हुई? 400 रुपये। ये 200 रुपये कहाँ आएंगे? इनकम अर्न बट नॉट रिसीव्ड, मिल रही है भविष्य में, तो ये एक्रूड इनकम है। तो ये इन्वेस्टमेंट कितने थे? जरा इन्वेस्टमेंट देखो, आपने कितने का इन्वेस्टमेंट किए थे इस साल? 20,000 रुपये के। 20,000 में ब्याज कितनी मिली? टोटल 200 मिल गई, 200 और मिल रही है। 200 मिली नहीं ना, तो एक्रूड इंटरेस्ट 20,200। 20,200। चलिए यहां तक कोई दिक्कत आई बच्चों? नहीं सर दिक्कत क्यों आएगी? एक एक चीज कराई जा रही है। अदर मैच रिसीट, कुछ और प्राप्तियां हो गई, कुछ और प्राप्तियां हो गई। देखो वाई अदर मैच रिसीप्ट 900 रुपये। आपको 900 रुपये की प्राप्ति और हो गई। ठीक है बच्चों। संडी रिसीप्ट 100 रुपये। देखो वाई कितना? ठीक है बच्चों, एक साइड इनकम खत्म हो गई, इनकम खत्म हो गई, सारा चीज लिख ली मैंने। एक एक आइटम आ गया, ये आ गया, कुछ आइटम छूटे नहीं। देखो आप चेक कर लो, आप चेक कर लो। चलिए अब आइए बिल्डिंग 40,000 रुपये की। ये बिल्डिंग मैंने इस साल खरीदी है, तो बिल्डिंग कहाँ आएगी? असेट साइड में आएगी। सर जी बिल्डिंग मैंने इस साइड परचेज करी है, कितने की खरीदी है देख लो जरा। 40,000 रुपये खरीदी बिल्डिंग।
और ये आप निशान जरूर लगा लिया करो, इससे पता चलता है कि कोई चीज छूटी नहीं है आपकी। ये हो गया, ये हो ऑलरेडी हो चुका है, माइनस कर दिया आपने लाइब्रेरी साइड में। आपने फर्नीचर खरीद लिया 2100 रुपये का, ये यहां आएगा असेस्ट है, ये फर्नीचर 2100 रुपये का। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, बार बार नहीं होगा, इसका फायदा कहां उठाएंगे भविष्य में। कुछ और भी खर्चे हैं, हाँ जी हैं, ये और लिख लो 3500 रुपये। लिखो कैश इन हैंड, ऊपर लिख लो कैश इन हैंड 3500 रुपये। यहां तक बताओ बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर। अब देखो क्या चीज है, सैलरी 1800। सैलरी के बारे में कुछ क्या रखा है? हाँ जी क्या रखा है? अनपेड आउटस्टैंडिंग सैलरी 170 रुपये, 120 ये है, सैलरी 1800 रुपये है। लिखो एड टू सैलरी 1800 रुपये। एड आउटस्टैंडिंग सैलरी 170। ठीक है बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है? सर दिक्कत, और ये 170 रुपये हाथ क्या लाइब्रेरी साइड में लिख लो, ताकि भूल ना जाए कोई चीज। हम हाथ क्या लिखा करो, आप यहां लिख लो आउटस्टैंडिंग सैलरी 170। ठीक है बच्चों? हाँ सर। और बताइए क्या रह गया? एक्सपेंसेस ऑन क्रिकेट टेनिस 1140। एक्सपेंसेस ऑन क्रिकेट टेनिस टू एक्सपेंसेस ऑन क्रिकेट टेनिस बीमा। बहुत इंपोर्टेंट पॉइंट है बच्चों, बीमा आपने पेमेंट कर दिया जून की, अप टू जून 21 तक का पेमेंट कर दिया। बेटा बीमा, पहले एक बात ध्यान रखो, बीमे का जो पेमेंट होता है हमेशा 1 साल का होता है। आप ऐसे समझो, जैसे मैं समझा रहा हूं वैसे समझोगे आप। लिखो टू इंश्योरेंस, कितने रुपए में, ध्यान से देखो 360 रुपए हैं। बहुत ध्यान से देखो बच्चों, 360 रुपए हैं ये 3 जुड़ जाता है बार बार, ठीक है। लेस प्रीपेड, पहले बात को सुन लो जब समझना। बेटा ये 360 रुपए हमेशा 12 महीने के होते हैं। आपके खाते का बंद हो रहे हैं दिसंबर में, दिसंबर 2020 में बंद हो रहे हैं देखो, और आपने पेमेंट कर दिया 21 तक का। आपने पेमेंट कब तक का कर दिया बच्चों? 30 जून 2021 तक का, तो 6 महीने का पेमेंट कर दिया आपने। 1 अक्टूबर से लेकर के 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक पेमेंट कर दिया। 1 जुलाई को पेमेंट किया हुआ 2020 को, और 30 जून 2021 तक पेमेंट कर दिया, 12 महीने पेमेंट किया हुआ। तो ये खर्चे जो है 12 महीने के, देखो ये खर्चे कब के हैं? 12 महीने के हैं। आपने 6 महीने का एडवांस दे दिया, अगले साल का दे दिया, तो 6 दूनी 12, 2 एकन 2, 2 अट्ठे 16, 180 रुपये लेस कर दो। क्यों लेस कर दिए? क्योंकि ये अगले साल के, और इस साल के कितने हैं? सिर्फ 6 महीने के, जुलाई से लेकर दिसंबर तक के 6 महीने खर्चा आया। और ये 6 महीने का जो हमने लेस कर दिया वो कब का था? 21 का। तो 21 के खर्चे 21 में, 20 के खर्चे 20 में, 21 के 21 में, 20 के 20 में दिखाऊंगा। 21 का खर्चा कहां दिखाऊंगा? 21 में। 20 का खर्चा कहां दिखाऊंगा? 20 में। तो जो एडवांस दे दिया हमने, ये एडवांस दे दिया हमने, ये कहां आएगा? बैलेंस शीट में आएगा सर जी। ये कहां आएगा? बैलेंस शीट में। $180 रुपये का। कोई शक? अरे कोई शक हो गया क्या? राजीव जैन की काबिलियत पे शक कर रहे हो क्या? नहीं सर। गार्डनिंग, बाग बगीचे में माली रखवा दिया, माली पे ऊपर खर्चे कर दिए
₹170। लिखो खर्चे, लिखो। गार्डनिंग, बगीचे की रखरखाव, गार्डनिंग का मतलब बगीचा, 2 170 माली को दे दिए। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी पे खर्च कर दिया ₹80, 2 कितना खर्च कर दिया? ₹80 का, ₹80 खर्च कर दिया। और पोस्टेज पे कर दिए ₹200, 2 पोस्टेज पे खर्च कर दिया, ₹200 खर्च कर दिए। और सन्ड्रीज, विविध खर्चे 150, 2 सन्ड्रीज इस 150। चेक कर लिया करो। 150 है, हाँ जी, सारे खर्चे कवर हो गए सर, मैंने कुछ नहीं छोड़ा, सब में निशान लग गए, टिक लग गए। और यहां पे ₹300 आ गए आउटस्टैंडिंग के। आगे देखो, चेक करा दूं, ये आ गए, देखो आउटस्टैंडिंग के आ गए, ये आ गए 300। एडवांस देखो, ये आ गया ₹300 का एडवांस था। और ₹200 का आगे थे 200 ऑफ द अमाउंट ऑफ एक्रूड इंटरेस्ट के आगे देखो, एक्रूड इंटरेस्ट के मैंने देखो ये ले लिए, ये वाले टोटल करिए। क्वेश्चन हो गया मेरा खत्म। क्वेश्चन क्या हो गया? खत्म हो गया। टोटल लगा दो, टोटल लगाइए, देखिए टोटल लगाओ बच्चों, टोटल लगाइए 2500, 3400, 1000, 7300। कितना आया बच्चों? 7300 आया। ये आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं सर। अब खर्चे लेस कर दो, -1970 माइनस -1140, 180, 170, 280 और 150। ये आएगा 3410। बेटा जी कितना आया? 3410 रुपये आएगा। 2 सरप्लस बैलेंसिंग फिगर एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। चौंतीस से 10 आ गए। अब ऐड सरप्लस 3410 ऐड कर दो 50,000, 1500, 3410, 170, 9100 और 100, 64,280। कितना आएगा बच्चों? 64,280 आएगा। कितना आएगा? टोटल लगाऊंगा मैं फिर भी, चेक जो मर्जी आ जाए, टोटल तो मैं फिर भी लगाऊंगा। पता ही आपको राइजन मानता नहीं है, जिद का पक्का है। 3500, 300, 20,200, 40,000, 2100 और 180, 66,280। ये कोई फालतू कैसे आ रहा है? एक बार फिर टोटल लगा देता हूं। 3500 प्लस 300 चंदे के आ गए,
और 20,200 आ गए, सही है ये भी। 40,000 रुपये ये भी सही है। 2,100 रुपये फर्नीचर के सही हैं और 180 रुपये प्रीपेड के सही हैं। 66,280 ये फालतू आ रहे हैं बच्चों, ये फालतू आ रहे हैं बच्चों। क्या फालतू आ रहा है ये देखना पड़ेगा मेरे को, कहाँ फालतू आ रहे हैं। यहाँ कुछ मिस्टेक दिख रही है मेरे को बच्चों, मैं चेक कर लेता हूँ। बच्चों यहाँ पर जो गलती है वो मैंने इन्वेस्टमेंट के जो है दे रखे हैं वो 18,000 रुपये दे रखे हैं और मैंने 20,000 रुपये पता नहीं कहाँ से लिख दिए, ये नहीं समझ में आया। कहीं बैठी होगी कोई फिगर दिमाग में, तो अब कोई ठीक कर लो, कोई बात नहीं है, ऐसा हो जाता है। जब गलती करोगे तभी तो ठीक होगी। चलिए देखिए ये 18,000 दे रखे क्वेश्चन के अंदर, दिखाऊं क्वेश्चन में, ये देखो 18 दे रखे हैं तो 18,200 आएंगे ये और आंसर मिल जाएगा 64,280। क्लियर हो गए बच्चों? कोई नहीं, प्रैक्टिस करनी पड़ती है किसी भी चीज की। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप परफेक्ट नहीं बनोगे, नहीं बनोगे, नहीं बनोगे। ठीक है बच्चों? कोई नहीं, हम कर करके ठीक होंगे। देखिए 45 क्वेश्चन वेरी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन बच्चों पेपर में भी आ जाता है, ये एक बार क्वेश्चन बीकॉम में भी आ गया, ये वाला क्वेश्चन बच्चों बीकॉम में भी आ गया है, तो कोई बात नहीं है, अच्छी बात है। पढ़िए, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है आपको मुंबई क्लब का, प्रीपेड इनकम एंड एक्सपेंस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट आपको दे रखा है। तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी। ये फिगर ऊपर नीचे हो गई है, देखो ये फिगर कैसी हो गई ऊपर नीचे। डोनेशन 5,000 रुपये आएगा, सब्सक्रिप्शन 12,000 होगा, एंट्रेंस फीस 1,000 होगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 100 रुपये होगा, इंटर रिसीट फ्रॉम बैंक 400 रुपये होगा और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 150 और सेल ऑफ ड्रामा टिकट कितना 1,050। आप यहाँ तक कर लो बच्चों, आप यहाँ तक कर लो। इसी प्रकार से ये सब सही है और यहाँ पर ऊपर नीचे हो गया है, कोई बात नहीं है। कह रहा है सब्सक्रिप्शन इन एरिया फॉर द 2020, पहले हम देखो करंट ईयर हमारा क्या है। सही 2020 हमारा करंट ईयर, ये जरूर देखना पहले। अब क्या कर रहा है 2020 900 रुपये चंदे आउटस्टैंडिंग थे। एरियर का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग। क्या मतलब होता है इसका? आउटस्टैंडिंग। ये इस साल के फॉर द ईयर। और एंड सब्सक्रिप्शन इन एडवांस मिला 21 का, ये एडवांस है, अगले साल का एडवांस है, वो ऑलरेडी इसमें शामिल है। मैंने कहा 3 प्रकार के चंदे शामिल है। इसमें कितने बार के चंदे शामिल है? करंट ईयर का, प्रीवियस ईयर का और नेक्स्ट ईयर का अभी कराते हैं। प्रीपेड इंश्योरेंस दे रखा है 50 इसमें प्रीपेड दे रखे हैं। बिलियर्ड टेबल 30,000 बाद परचेज लास्ट ईयर का मतलब 2019 में खरीदी गई थी और 22,000 वर पेड फॉर इट, जिसके लिए हमने कितना पेमेंट कर दिया था 22,000 रुपये। जब आपने बिलियर्ड टेबल खरीदी होगी 2019 में क्या एंट्री बनाई होगी? बिलियर्ड टेबल अकाउंट डेबिट टू कैश और टू क्रेडिटर्स। बहुत ध्यान से, कितने खरीदी? 30,000 रुपये खरीदी और आपने कितना पेमेंट कर दिया था उससे? उस टाइम 22 का दे दिया था, ये तो चले गए थे पैसे। और 8,000 रुपये क्या रह गए थे? क्रेडिटर्स, क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल, जिसका पेमेंट आपने नहीं किया था। तो इसका मतलब है जब 2019 की बैलेंस शीट बनाएंगे, पहले आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर डालिए, लिखिए सॉल्यूशन 45। अभी आपका बच्चों एक लेक्चर और लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन 2 या 3 अभी मैं संतुष्ट नहीं हूं। देखिए 45 क्वेश्चन मैंने आपको ये हाथ से कराए और 15 क्वेश्चन मैंने आपको वो कराए हैं, क्या नाम है, एक्स्ट्रा क्वेश्चन। तो कितने क्वेश्चन हो गए? 60 क्वेश्चन हो गए और 2-3 क्वेश्चन मैंने आपको वैसे ही लिख के कराए हैं। 65 क्वेश्चन आपको कराए जा रहे हैं। अजी 5 क्वेश्चन नहीं कराता मास्टर ट्यूशन में, स्कूल में तो खैर चैप्टर का नाम लिख देते हैं बोर्ड पे, चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन सर बेटा मैंने आपसे कहा ना, राजीव जैन आपके साथ कभी भी गद्दारी नहीं कर सकता, ये दांत रखना इस बात का। मैं अपनी गर्दन कटा दूंगा
बट बच्चों आपके साथ गद्दारी कभी नहीं करूंगा जब तक मैं संतुष्ट नहीं हो जाऊंगा। हाँ, सारा करा दूंगा पेपर से, एक हफ्ते पहले पूरा कोर्स करा दूंगा, लेकिन आप उससे पहले आप प्रैक्टिस करिए, आप खूब दबा के पेपर से एक हफ्ते पहले 15 दिन पहले आपको पूरा कोर्स करा दूंगा। कुछ भी नहीं बचेगा, कुछ भी बच जाए तो आगे मेरे गोली मार देगा, गर्दन काट ले जाना मेरी यहां से। द्रोणाचार्य गर्दन काटी थी, अब मेरी काट ले जाना। लिखिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है बच्चों, फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2020, ये मेरा क्या करंट ईयर है। ऑफ वो लिख दो, कौन सा क्लब का नाम क्या है, क्लब का नाम और लिख दो, मुंबई क्लब। आप मुंबई क्लब लिख सकते हो, मुंबई क्लब। ऐसी बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा आपको, ऐसे बैलेंस शीट में लिखना पड़ेगा एक्सपेंडिचर। ओहो, अच्छा, कोई बात नहीं। चलिए, ये बैलेंस शीट बन गई। ऑफ मुंबई क्लब फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2020। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं बच्चों, ज्यादा टाइम खराब करोगे तो पेपर में फिर होता नहीं पेपर। ठीक है, अब हम क्वेश्चन देखते हैं। पहले क्या कहता है, कैश इन हैंड कितना है, ये दोनों कैश, ये असेट्स में आएंगे, ये ओपनिंग बैलेंस है। ये 1/1/2020, इसका मतलब ये है ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, देखो पहले बनाते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट। ओहो ओहो, 19 की बैलेंस शीट नहीं बनाई, लो बना देते हैं। 19 की बनेगी पहले बैलेंस शीट। 2019 एक बनाइए 20 की, एक बनाइए 20 की। मैं यहीं बना दूं, इतनी जरूरत नहीं है, छोटी सी बनेगी 19 की, मैं यहीं बना देता हूं, ज्यादा इंफॉर्मेशन है नहीं है, मुझे दिख रहा है। लिखिए बैलेंस शीट ऑफ मुंबई क्लब फॉर द ईयर एंडिंग दिसंबर 31, 2020।
ये आ गया। चलिए पहले 19 की बनाइए। देखो कैश से पहले 19 की बनाओ बच्चों। देखो कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। हाथ में कितना रुपया आया देखना, 4000 और 10,000। 4000 और 10,000। ठीक है बच्चों? हाँ जी सर। और आपने बिलियर्ड टेबल खरीदी थी लास्ट ईयर, कितने खरीदी थी? 30,000 रुपए की। कि लास्ट ईयर की एंट्री है 2019 की। तो लिखो बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल 30,000। और उस टाइम हमने पेमेंट नहीं किया था, कितने का भाई? 22,000 का पेमेंट किया ना हमने 19 में। इसका मतलब ये पेमेंट नहीं किया। तो 8,000 रुपये क्या आएंगे? क्रेडिटर आएंगे। लिखो क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल कितना? 8,000। ठीक है बच्चों? यहां तक कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर कोई दिक्कत नहीं आ रही है। आ गया। चलिए टोटल कर लीजिए। टोटल कर लो बच्चों। 30 और 10 40 और 44, 44,000। 44,000 कैपिटल फंड आ गया। बैलेंसिंग फिगर 44 में से गए 8, 44 में से गए 8, 36,000। ये आ गया कैपिटल फंड आ गया 36,000। कोई दिक्कत है बच्चों? नहीं सर। अब मैं क्वेश्चन कर रहा हूं, शुरू कर रहा हूं। ये कैपिटल फंड आ गया। ये कैपिटल फंड यहां ले आओ, हाथ क्या ले आओ, कल का वेट ना करो। 36,000 रुपये आ गया ये कैपिटल फंड, ये वाला। ठीक है बच्चों? अब हम आगे बढ़ रहे हैं। बढ़िए पढ़िए क्वेश्चंस, एक एक आइटम देखेंगे। ये दोनों आइटम हो गए। दान मिला। अगर क्वेश्चन में कह दे डोनेशन इज ए कैपिटल रिसीट, तो कैपिटल फंड में ऐड कर देना। अगर कैपिटल रिसीट कहता है, कुछ क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा होता तो हम क्या मानते हैं? रेवेन्यू रिसीट मानते हैं। और कान कहेंगे इनकम साइड में। क्वेश्चन चिल्लाएगा, क्वेश्चन डगराएगा। बाई डोनेशन कितना? 5,000। 5,000 रुपये का दान मिला। सब्सक्रिप्शन 12,000 रुपये मिले। बाई सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 12,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीट 12,000 रुपये। सब्सक्रिप्शन रिसीट 12,000 रुपये ये आ गया। और चंदे कितने आउटस्टैंडिंग थे? 900 रुपये के थे। और इसमें कह रहा है जो चंदे मिले हैं, सब्सक्रिप्शन जो प्राप्त हुए हैं, ये 12,000 मिले हैं। ये 12,000 मिले हैं चंदे के। इसमें 3 प्रकार के रिसीट शामिल है, करंट ईयर की, प्रीवियस ईयर की और नेक्स्ट ईयर की। तो नेक्स्ट ईयर का कितना दे रखा है क्वेश्चन? देखो 21 का पेमेंट कर दिया 350 रुपये। लिखो लेस सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 350 रुपये। ठीक है? ये लेस कर दो। 12,000 में से लेस कर दो बच्चों। $11,650। ठीक है बच्चों? ये आ गया। अब ये आउटस्टैंडिंग 900 रुपये इस साल के आउटस्टैंडिंग है फॉर द ईयर। 900 रुपये, ये 900 रुपये इस साल के आउटस्टैंडिंग है। तो एड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द करंट ईयर।
कितना 900 रुपये। और तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर रखा सर। 12,550 रुपये आ गए चंदे के। और बताइए बच्चों, कोई दिक्कत आ रही है? नहीं सर, दिक्कत कहाँ आएगी, जैसे मैं क्वेश्चन कर रहा हूं वैसे करते जाओ। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? 100 रुपये। तो लिखिए बाई इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना? 100। पहले देखो कोई इक्विटी वगैरह तो नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट तो नहीं दे रखा? नहीं दे रखा सर, कोई नहीं दे रखा। पूरा आ जाएगा 100 रुपये, पूरा 100 रुपये आ जाएगा। चेक कर लेते हैं कुछ दे रखा हो इक्विटी वगैरह। इतने क्वेश्चन किए वहां दे रखा था ना? हाँ जी। और इंटरेस्ट रिसीट फ्रॉम बैंक 400 रुपये बाई इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक। इंटरेस्ट रिसीव्ड फ्रॉम बैंक 400 रुपये। अरे बोलो भाई। सेल ऑफ न्यूज़पेपर 150 रुपये बाई सेल ऑफ न्यूज़पेपर। देख लो बच्चों कितना है सर जी? 150 रुपये। फिगरें ऊपर नीचे हो गई हैं बच्चों, हो जाती हैं। इतना बड़ा काम चल रहा होता है बच्चों, ये सब हो जाता है। सेल ऑफ ड्रामा टिकट 150 बाई सेल ऑफ ड्रामा टिकट कितना? 1050। 1050। अब इतना सारा कर लो। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं। अब कहां आ रहा हूं मैं? एक्सपेंडिचर में। सैलरी 2000 रुपये। सैलरी के बारे में कुछ क्या रखा है? चेक कर लेते हैं, कोई दिक्कत हो ना सर जी? कुछ नहीं दे रखा। जब नहीं दे रखा तो बस पूरा लिख लो। टू सैलरी जिसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लिख लो। चलिए और बोलिए सर। पेमेंट ऑफ बिलियर्ड टेबल। भाई साहब 8,000 रुपये का पेमेंट हमने इस साल कर दिया। ये 8,000 रुपये का पेमेंट देखो यहां दे रखा है बच्चों। देखो बच्चों, ये यहां दे रखा, देखो यहां दे रखा। देखो ये 8,000 रुपये का की बिलियर्ड टेबल थी। 8,000 रुपये की कब थी? 19 में, जिसका पेमेंट नहीं किया। 19 में नहीं हुआ था, लेकिन पेमेंट कब हुआ? इस साल हो गया। बस कुछ भी नहीं होगा, पेमेंट कर दिया, खत्म बात। चिंता का इसकी एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री अगर बनाने बैठ जाओगे इस साल 2020 में, एंट्री क्या बनेगी? इसकी एंट्री बनेगी कि क्रेडिटर्स का लायबिलिटी घट गई। लायबिलिटी घट गई। क्रेडिटर्स फॉर बिलियर्ड टेबल अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। लिख लो क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में कहां आएगा? क्रेडिट में आएगा। देखो पेमेंट ऑफ बिलियर्ड टेबल 8,000 रुपये, ये हो गया। तो अब कुछ भी नहीं होगा इसका। ये हमने इस साल लिखाई थी, पिछले साल का पेमेंट इस साल किया है, तो अब लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। अब ये 8,000 रुपये इस साल की बैलेंस शीट पर नहीं आएंगे 2020 की। अगर ये पेमेंट नहीं किया होता, अगर ये 8,000 रुपये का पेमेंट इस साल नहीं किया होता तो कहां दिखाता? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। अभी भी आते हैं, कोई पेमेंट तो किया नहीं, लेकिन आपने कर दिया तो चिंता खत्म। एंट्री बन गई। क्रेडिटर फॉर बिलियर्ड टेबल अकाउंट डेबिट टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, या कैश। आप ऐसे समझ लो, कैश समझ लो, पैसा जा रहा है। चलिए रिपेयर एक्सपेंसेस लिखिए। रिपेयर एक्सपेंसेस टू रिपेयर एक्सपेंसेस 500 रुपये। 500 रुपये। परचेज ऑफ फर्नीचर, इस साल हमने फर्नीचर खरीदा है, ये इस साल की असेस में आएगा। ये इस साल की असेस में आएगा। परचेज ऑफ फर्नीचर कितने खरीदा है? सर जी 6,000 रुपये खरीदा है। दिस इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये असेस में आएगा। कहां आएगा? ये असेस में। ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नहीं है। ये फर्नीचर का लाभ भविष्य में उठाएंगे। ये असेस्ड है। असेस की डेफिनेशन बताए, वैल्यू बेनिफिट इन फ्यूचर।
एक ऐसी संपत्ति जिसका लाभ आप भविष्य में उठाओगे। चलिए, मिसलेनियस एक्सपेंसेस क्या होते हैं? 500 रुपये खर्चा हो गया, ये खर्चा है, ये खर्चा है टू मिसलेनियस एक्सपेंडिचर। कितना? 500। देखिए इसके बारे में कुछ सामान दे रखा है। हाँ जी, दे रखा है, प्रीपेड दे रखा है 90 रुपये का। प्रीपेड मतलब एडवांस दे दिया अगले साल का। कब का? ये अगले साल का। 410 रुपये लेस प्रीपेड। तो ये 90 रुपये का आएंगे, बैलेंस शीट के असेट साइड में आएंगे। प्रीपेड, प्रीपेड मिसलेनियस एक्सपेंडिचर 90 रुपये। ठीक है बच्चों, और बताइए, आपने इन्वेस्टमेंट खरीद ली है, आपने इस साल इन्वेस्टमेंट खरीद ली, लेकिन आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे रखा। ये बैलेंस शीट के असेट साइड में जाएगा। देखिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 6000 रुपये। देखिए परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना? 6000 रुपये, 6000। कोई दिक्कत आ रही है बच्चों? हाँ जी, दिक्कत क्यों आएगी सर? एक चीज तो आप करा रहे हो और फिर भी दिक्कत आ रही है, तो जहर खा रहे हैं हम। इंश्योरेंस प्रीमियम, और आपको देखो यहाँ में कुछ क्या रखा है, आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग है। देखो पहले देखो इंश्योरेंस प्रीमियम, देखो टू इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 200 रुपये। एड आउटस्टैंडिंग, एड आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम 40 रुपये। इंश्योरेंस प्रीमियम 240 आ गया, और 40 रुपये आएंगे बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। 40 रुपये आउटस्टैंडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, ये इस साल की बैलेंस शीट में आएंगे। देखो 20 की बैलेंस शीट में आ गए, ये 20 की बैलेंस शीट में आ गए 40 रुपये, ये आ गया। आगे देखो बेटा, पेपर इंक खर्चा है, खर्चा है पेपर इंक 150 रुपये। पेपर इंक कितना रुपये है सर जी? 150 रुपये है। और बोलो सर, ड्रामा करा दिया, ड्रामा करा दिया और उस पर खर्चे हो गए 500 रुपये के। टू ड्रामा एक्सपेंसेस, कितना खर्चा कर दिया? 500 रुपये का। और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये असेस्ट में आएंगे, इस साल की बैलेंस शीट में आएंगे। देखो कैश इन हैंड कितने रुपये? 2650। और कैश एट बैंक 7200। एट बैंक 7200 हो गया। अब देखो पुरानी बैलेंस शीट देखो, 2019 की बैलेंस शीट देखो, बिलियर्ड टेबल 30,000 रुपये आएगी। क्या बिलियर्ड टेबल फेंक देंगे? ये असेस्ट है। अगर इस पर क्वेश्चन में दे रखा होता है इस पर हिरास लगानी है तो हिरास लगा देते। 30,000 रुपये, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर रखा, कोई हिरास नहीं लगाई आपने। लेकिन यहाँ तो आएगा बिलियर्ड टेबल, बिलियर्ड टेबल यहाँ तो आएगा 30,000 रुपये। देखो ये इस साल के आ गए, कैश इन हैंड इस साल के आ गए, बैंक ये इस साल के आ गए, ये बात 30,000 रुपये आ गए। और इसका हमने पेमेंट कर दिया 8,000 रुपये का, इस साल पेमेंट कर दिया। और 36,000 रुपये देखो ये आ गए, ये आ गए पुरानी बैलेंस शीट की, क्या यहाँ पे आ गए। अब क्वेश्चन में देखो, एक बार क्वेश्चन में कुछ और तो नहीं बचा सर जी। ये हो गया 40 रुपये हो गया, मिसलेनियस हो गया, बिलियर्ड टेबल हो गई, सारा कुछ हो गया, कुछ नहीं बचा। पूरा क्वेश्चन मैंने झाँक कर देख लिया, कहीं कुछ भी नहीं है।
कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। सब देख लिया बच्चों, इन्वेस्टमेंट आ गए, फर्नीचर आ गया इस साल का। चलिए टोटल लगाइए, सही टोटल लगाइए, टोटल लगाइए, लाओ टोटल लगा दे। लिखिए 5,000 प्लस 12,550 100 400 150 1,050 19,250 19,250 सब ये लेस कर दो खर्चे। माइनस 2,500 410 240 150 500 लेस कर दो, ये आएगा। छोटा कर दो, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, कुछ छूट तो नहीं गया मेरे से। एक बार चेक कर लेते हैं बच्चों, दोबारा टोटल कर लेते हैं, एक बार टोटल कर लेते हैं। 5,000 रुपये दान के आ गए, 5,000 दान के आ गए, प्लस 12,550 रुपये आ गए, और इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आ गए 100 रुपये, और इंटरेस्ट रिसीव फ्रॉम बैंक आ गए 400 रुपये, 150 रुपये सेल ऑफ न्यूज पेपर आ गया, और 1,050 आ गया। ये आ गया 19,250। ठीक है, कुछ छूट गया मेरे से, मुझे लगता है ऐसा। हाँ जी, ये एंट्रेंस फीस रह गई, मैं लिखना छोड़, मैंने वही तो कहा था आपसे, रह गई है कोई चीज। एंट्रेंस फीस बाई एंट्रेंस, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकम में आ गया, बस खत्म कहानी। हम बता रहे थे ना उस टाइम कैसे कैपिटल रिसीट मानो, रेवेन्यू शीट मानो, उस चक्कर में लिख नहीं पाया मैं। ठीक है, तो एंट्रेंस फीस अगर क्वेश्चन में कह दे जी कैपिटल रिसीप्ट है, चिल्ला रहा, डोल बज रहा है, दगरा रहा है कि एंट्रेंस फीस को कैपिटल रिसीट मानो, तो कैपिटल फंड में ऐड कर दो, काय में ऐड कर दो, कैपिटल फंड में, जो अभी निकाली थी उसमें। अगर हो रहा है 50% कैपिटल एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज, तो 500 तो यहाँ आएंगे, 500 वहां आएंगे, लेकिन क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कर रखा, तो पूरी इनकम हो गई। ये पूरी क्या हो गई? इनकम हो गई। पूरी क्या हो गई? इनकम हो गई। तो कितना आएगा? 20,000। 20,000। तो इसमें 1,000 और जोड़ दो, अब लेस कर दो। ये 2,500 माइनस 410 माइनस 240 माइनस 650, ये आएगा 16,450। ठीक है बच्चों, $20,250 माइनस 2,500 410 240 650, 16,450। देखो टू सरप्लस, ठीक है, लिख लो एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। ठीक है बच्चों, बस ये ऐड कर दो, यहां पर ये ऐड कर दो सरप्लस, कितना? 16,450 प्लस 36,000 52,450, छोटा कर दो
52 450 और 40 और एडवांस सब्सक्रिप्शन नहीं लिखा मैंने, ये वाला 350 रुपये लिख लीजिए। 350 रुपये का ये आएगा 350, छोटा कर दो 52,800, छोटा कर लो 52,800। देखिए सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर 2021, छब्बीस 50 7200 6,000 90 6,000 और 30,000 51 540। कहीं डिफरेंस आ रहा है, कहीं डिफरेंस आ रहा है, क्या छूट गया चेक करो भैया, चेक करो बच्चों। एक 900 रुपये रह गया, ये आउटस्टैंडिंग रह गया। देखो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 900 रुपये, चेक कर लो। 2650 यहां पर आप समझ में आ रहा होगा बच्चों के कितना मुश्किल चैप्टर है। शुरू में तो बच्चे कह रहे हैं कुछ भी नहीं है, हाँ कुछ भी नहीं है, हम तो ऐसे ही पागल बैठे हैं, इतने दिन से पढ़ा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। 52,800 आ गया आंसर। देखो 900 रुपये मिलते ही आंसर आ गया। तो ये डिफरेंस कैसे लगा लिया, ऐसी निकाल लिया हमने, इसमें से देखा कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, 900 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, फिर देखा 900 रुपये कौन सा आइटम है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन रह गया। तो बैलेंस शीट ऐसी मिलती है। 900 रुपये का डिफरेंस आ रहा था और 900 रुपये का डिफरेंस मैंने कौन सा नहीं लिखा सर, ये नहीं लिखा। ठीक है बच्चों, बस बच्चों एक लेक्चर और लगेगा आपका, उसमें एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराऊंगा आपको, बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन, और उन्हीं क्वेश्चन में से एग्जाम में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। सर जी क्या कह रहे हो, ये उन्हीं में से आ जाएगा सर, इसलिए कह रहा हूं कि वो क्वेश्चंस अच्छे होंगे, कंसेप्ट आते एग्जाम में, सारे कंसेप्ट मैंने करा दिया। पेपर कहीं से भी आ जाए, आप करके आओगे, दुनिया का कहीं से भी क्वेश्चन आ जाए, ये मेरी गारंटी है। अगर मेरे कॉन्सेप्ट से बाहर आ जाए, गला काट लिया ना मेरा, यस पूरा यहां से दर्द है, फरसे से काट दिया ना। क्यों सर, मैं कभी भी, मेरे लिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट नहीं होता, मेरे लिए कंसेप्ट इंपोर्टेंट होता है, और मैं एवरी कंसेप्ट आपको करा देता हूं। जब तक मैं खुद संतुष्ट नहीं होता ना, मैं जब तक चैप्टर को छोड़ता नहीं, मैं ये सोच के नहीं पढ़ा था अरे छोड़ना, हफ्ते में 3 दिन पढ़ाना है, फीस तो आई रही है, भाड़ में जानते बच्चों का, बच्चे से क्या। अरे बेटे आप हो तभी हम हैं, आप नहीं हो ना हमारी कोई वैल्यू नहीं है, ये ध्यान रखना। मुझे इसका गम नहीं है, मुझे इसका गम नहीं है कि बदल गया जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे मगर तुम ना बदल जाना। इसी के साथ बच्चों मैं क्लास को खत्म करता हूं। गुड नाइट, अपना ध्यान रखिए, अल्लाह हाफिज, जय माता की, नमस्कार, जय जिनेंद्र। ठीक है बच्चों, और पढ़ाई करेंगे, कैम्ब्रिज जाएंगे, ऑक्सफोर्ड जाएंगे, पीएचडी करेंगे मैथ्स में।